नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीनाथ अग्रवाल हूँ। अभी मैं भोपाल में हूँ और अरेरा कॉलोनी में अग्रवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो अग्रवाल हॉस्पिटल में श्वास रोग के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की पूरी सुविधा है। हर तरह के इसमें डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, स्पायरोमीट्री, एक्सरे है इत्यादि। यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल केयर यूनिट है 10 बेड्स का, जहाँ वेंटिलेटर्स हैं, जहाँ पे बाईपैप मशीन्स हैं। तो यहाँ हम क्रिटिकल निमोनिया के केसेस और हर तरह के गंभीर बीमारियों का उपचार करते हैं। मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है पीक फ्लो मीटर। ये अस्थमा के मेजरमेंट के लिए होता है। अस्थमा में कितना ऑब्स्ट्रक्शन है सांस नली का, उसके लिए होता है। इसमें लंबी सांस लेके जोर से फूंकते हैं। यहाँ पे 0 से लेके 700 ml तक की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें ये देखा जाता है कि एक बार में कितना व्यक्ति कितना फूंक पाता है। उस फूंक से डिसाइड होता है कि उसमें फ्लो कितना मेंटेन, कितना है फ्लो, वो देखा जाता है। तो इस पीक फ्लो मीटर का यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ। इसमें लंबी सांस लेके जोर से फूंका जाता है। इसमें एक फूंक में मेरा ये 570 ml आया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ रहा है। पर यदि मुझे सांस में रुकावट होती जाएगी तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं धीरे फूंक के दिखाता हूँ। ये देखिए, जब किसी को ज़्यादा सीवियर अस्थमा होता है तो 230 आ गया। 230 इज़ अ वेरी लो वैल्यू एंड इट शोज़ कि रुकावट बहुत ज़्यादा है। ये जो पीक मीटर है, इसका यूज़ घर में किया जाता है, घर में देखा जाता है। ये घर की मॉनिटरिंग के लिए डिवाइस है। इसमें आराम से डेली सुबह शाम बताते हैं, आप इसका यूज़ करिए और अपना चार्ट बनाइए। उस चार्ट से आप घर में रह के भी अस्थमा की सीवियरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा तो आपको सांस भी रुकेगी, सफोकेशन भी होगा और आपकी पीक फ्लो की वैल्यू कम हो जाएगी। PFR, पीक फ्लो रेट, ये होती है। तो इस तरह से जो आपका चार्ट रहता है, उस चार्ट को देखते हुए आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंगली अपनी मेडिकेशन को हाइक अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी पर बहुत उपयोगी डिवाइस है, जिससे पीक फ्लो मीटर बोलते हैं। घर में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, को मॉडल्स हैं, इसमें दिखाते हैं कि कैसे अंदर एयरवे में कैसे सिकुड़न होती है। तो ये तीन आपके सामने तीन ट्यूब्स हैं। इस ट्यूब, ये जो लेफ़्ट में ब्लू वाली, ये देखिए पूरी तरह से खुली हुई है। तो ये हम बोलेंगे ये नॉर्मल एयरवे है, जिसमें आराम से आसानी से हवा जाती है। आप देखिए आराम से इसके थ्रू दिखता है। तो मतलब एयरवेज आर ओके। ऑफकोर्स वहाँ का एयरवे का साइज़ 1, 2, 3 मिलीमीटर होता है, यहाँ तो बड़ा है, पर ये समझाने के लिए है। साथ साथ जब ऑब्स्ट्रक्शन शुरू होने लगता है तो आप देखिए यहाँ पे ल्यूमन कम हो गया। रेड कलर बताया है कि इन्फ्लेमेशन आ गया है, सूजन आ गई, इसलिए वो रेड दिखाया गया है। तो जब अस्थमा का अटैक आता है उस समय इस तरह एयरवे से छोटे होकर ऐसे हो जाते हैं। और जब बहुत सीवियर अस्थमा होता है और इसके अंदर ज़्यादा म्यूकस भर जाता है तो आप देखिए काफ़ी ऑलमोस्ट ये बंद सा हो जाता है और एकदम घुटन होने लगती है। साथ साथ एयरवेज में कुछ गठान सी, नॉट सी बढ़ने लगती है और उनका वो एयरवेज का कैलिबर पहले से रिड्यूस हो जाता है। तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन इस समय बन रही है। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी कमेंट डालने हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें। मैं पर्सनली उसको आंसर करूँगा। धन्यवाद।